फटाफट से कनेक्ट लो सारे बच्चे। 16, 17, 18, 19 जल्दी जल्दी। सीताराम अंकेश आ गए बेटा, बाकी भेजा फटाफट। बुक निकाल लो, क्लास शुरू करते हैं। करें? हाँ बेटा, फटाफट से कनेक्ट हो जाओ, बाकी बच्चे कहाँ हैं? अरे बाकी बच्चे कहाँ गए? बेटा जल्दी से आ जाओ। दिख नहीं रहा कोई? चलो स्टार्ट करें? करेंगे नहीं? कर देता हूँ, काफी वेट कर लिया ना। चलो हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। अरे नहीं पार गई। देखो 12 में क्या दे रखा है? 1x एक्स स्क्वायर फिर दे रखा है एक्स स्क्वायर 1x और फिर दे रखा है x एक्स स्क्वायर 1 इक्वल्स टू हमें लेके आना है 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। देखते हैं करें इसको सॉल्व। बेटा शिवानी, सीताराम, पूजा, अंकेश, नीलम, करें स्टार्ट। देखो अब हम इसमें LHS पार्ट जो दिया हुआ है इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये बताओ आप कि इसको रो वाइज ऐड करें या कॉलम वाइज ऐड करें, क्या फर्क पड़ता है? आप इसको रो वाइज ऐड करो या कॉलम वाइज ऐड करो, बेटा दोनों तरफ सेम ही आंसर आएगा। सेम आंसर आएगा इसका मतलब आप इसको 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर कॉलम वाइज ऐड करने पे और रो वाइज ऐड करने पे भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर ही आएगा, तीनों में सेम आएगा। ठीक है, देखो ध्यान से हम इसमें r1 को चेंज कर लेते हैं। r1 को लिखते हैं r1 प्लस r2 प्लस r3, देन LHS इज, जो LHS है वो क्या आएगा? देखो LHS आपका आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर फिर आ गया एक्स स्क्वायर 1 एक्स, ये आ गया इतना। ठीक है, R1 में कॉमन ले लो। R1 में क्या एलिमेंट कॉमन आ रहा है आपके पास? 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ गया कॉमन। बच गया आपके पास 1 1 1 एक्स स्क्वायर 1 एक्स,
ये आ गया बेटा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसमें 1 आ गए, 2 0 कर दो, आंसर। देखो हम C1 को चेंज करते हैं C1 माइनस C2 से, और C2 को चेंज करते हैं C2 माइनस C3 से। तो बेटा आपके पास क्या आएगा, 1 प्लस x स्क्वायर। ये ऐसे कैसे आ गया, C1 को जब आप चेंज करोगे तो 0 आएगा, x स्क्वायर माइनस 1 आएगा, ये आ। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, बताओ बेटा। शिवानी, पूजा, नीलम, अंकेश, सीताराम, गोवर्धन, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यहां से 1 के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड कर दो, आपको क्यों ज्यादा काम करते हैं। वैसे आप चाहो तो x माइनस 1 कॉमन ले सकते हो, 1 माइनस एक्स कॉमन तो ले सकते हो, और 2 बार आएगा, एक बार कर ही लेगा। चलो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसे कैसे, मैं अंदर वाले पार्ट पे ऐसे लिख देता हूँ थोड़ी देर के लिए। ये आपके पास आ गया, माइनस कॉमन लिया, 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स। ये बात आई समझ में आपको। एक्स स्क्वायर माइनस 1 से हमने माइनस कॉमन लिया, तो आपके पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। फिर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होने के बाद हमने उसको 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स लिख दिया। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है? नहीं है? देखो इसके बाद में ये 1 माइनस एक्स ऑलरेडी है और ये x है ही। इसमें जब आप x कॉमन लोगे तो 1 माइनस एक्स बचेगा, इसमें माइनस कॉमन लेके 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स लिख देना, और लास्ट में बच जाएगा 1। तो जो कॉलम फर्स्ट है आपका, अरे बाद में लिख लेना, क्या किसी को भेजा नहीं, करें आगे। देखो कॉलम फर्स्ट है बेटा, पेन को साइड में रखो, लिखने की टाइम मिलता है। अब ऐसा थोड़ी ना होता है कि हम मैं लिख रहा हूँ आप लिख रहा हूँ, फिर मैं आपकी कॉपी में लिख देता हूँ सीधा, आपको मेहनत ही नहीं करनी पड़ेगी। देखो यहाँ से 1 माइनस एक्स कॉमन ले लेते हैं, 1 माइनस एक्स कॉमन लेंगे, फिर सेकेंड कॉलम से वापस 1 माइनस एक्स कॉमन लेंगे, 2 बार आएगा 1 माइनस एक्स बाहर, 2 बार 1 माइनस एक्स बाहर आएगा, तो आपके पास बाहर तो आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स, एक और 1 माइनस एक्स, ये सब बाहर, और अंदर बचेगा आपके पास 0, 1 प्लस एक्स, एक्स 0 1 1 प्लस एक्स, फिर 1 एक्स और 1, ये आ गया। अब एक्सपेंड कर दो, एक्सपेंड करते आपका आंसर आ जाएगा। आंसर अभी आया नहीं है, आंसर लेके आना है, समझो कैसे आएगा। जो आप इसको एक्सपेंड करोगे ना पूरे को, इसको एक्सपेंड करने पे आपके पास यही आएगा बस, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। क्या आएगा? 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आएगा। तो क्या आंसर आ गया उससे? बताओ, आ गया? अरे वाह, सीताराम बता गया। आंसर ये लेके आना है बेटा, 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर। कहाँ दिख रहा है? अच्छा वो वही है, दोनों एक ही चीज है। चलो आपको तो कुछ फर्क ही नजर नहीं आता ना, सब समान है। चलो कोई बात नहीं, इसको हम क्या लिखते हैं, 1 माइनस एक्स क्यूब को ए क्यूब माइनस बी क्यूब लगा के बेटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये होता है आपका 1 माइनस एक्स क्यूब। तो होल स्क्वायर है तो 2 बार आना चाहिए, आ गया 2 बार, नहीं आया? अब लिख लो फटाफट, दोनों हाथों से लिख लो, जाओ जल्दी से लिखना ना। बेटा दोनों हाथों से लिखो।
जल्दी से नोट कर लो बेटा, फिर बताओ आगे क्या। हाँ बेटा, वॉइस क्लियर और नॉट? ओके, नोट किया? यस और नो? कर लिया आराम से नोट, आगे बढ़ो। जल्दबाजी में नोट मत किया करो बेटा, ऐसा नहीं कि एग्जाम में आप एग्जाम में पेपर देने जाओ और टाइम से आप 15 मिनट पहले पहुंच जाओ। 10 मिनट पहले कॉपी मिलती है तो आपको क्वेश्चन पेपर मिलने से पहले आप लिखना शुरू कर दो कि क्वेश्चन पेपर तो लेट आएगा, आप तो भर दो आंसर शीट फटाफट। ऐसा नहीं, देखो क्वेश्चन, समझो, फिर करो। देखिए बेटा, अब अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15, 16 चार क्वेश्चन बचे हैं, जल्दी से हो जाएंगे। 13 आपका 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नेक्स्ट है बेटा आपका 2ab एंड b, 2ab 2b। नेक्स्ट 2ab 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर है आपके पास माइनस 2a, फिर माइनस 2b, माइनस 2a, 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्वेश्चन तो साथ में ही लिख लिया करो, ठीक है? ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, इतना टफ भी नहीं, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन। बस जो स्टार्टिंग में जो अप्रोच लगाओगे वो आपकी करेक्ट होनी चाहिए, ठीक है? देखो ध्यान से, अब कुछ आरएचएस लेके आना, उस पर फोकस करो थोड़ा सा। 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसा कुछ आना चाहिए, यही तो आना चाहिए। तो बेटा देखो, ऐसा अगर कुछ आएगा बेटा, पूछा ध्यान देगा, कुछ समझ में आ रहा है या फिर और ऊपर से जा रहा है? समझ में आएगा? C3 के R2 में C3 R2 माइनस में बेटा, माइनस है आपके क्वेश्चन में, माइनस नहीं है, माइनस है बेटा,
इसकी बात कर रहे हो माइनस 280 शिवानी, इसकी बात कर रहे हो तो इसकी बात कर रहे हो। अच्छा गड़बड़, क्वेश्चन भी गलत है। चलो थैंक यू बेटा बताने के लिए। हाँ बेटा मुझे क्या दिक्कत है? नहीं आया, थोड़ा सब्र रखो। देखो हम क्या करते हैं कि हमें जो आरएचएस लेके आना है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, बस थोड़ा सा ध्यान दो। तो जो आरएचएस लेके आना है इस ये आरएचएस कैसे आएगा? मेरे पास जैसे यहाँ पे है 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर मैं इसको साथ इसको फर्स्ट वाले कॉलम को इसके साथ रिलेट करना चाहूं तो ये तो 2ab है, दो टर्म एक साथ है तो कोई काम ही नहीं आएंगे, तो नहीं आएंगे बेटा, डिवाइड करके कम करना पड़ेगा आपको एक टर्म। और हम इसके बजाय इसको देखें तो इसमें 2b है ऑलरेडी, तो b वाला पार्ट है, तो बेटा अगर इसमें इसको ऐड करोगे तो भी कोई फायदा नहीं होगा, नहीं होगा। लेकिन ध्यान दो अगर मैं इसको b से मल्टीप्लाई कर दूं, c3 को अगर b से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या मिलेगा मुझे? 2b स्क्वायर मिलेगा माइनस का, तो ये माइनस का 2b स्क्वायर जब इसमें जुड़ेगा तो माइनस के 3b स्क्वायर हो गए, होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। और माइनस का 3b स्क्वायर तो आपको चाहिए ही नहीं, आपको क्या चाहिए? केवल 1 0 प्लस का। तो हम क्या करते हैं इसको माइनस कर देते हैं, इसमें से c1 से हम c1 को बदलते हैं c1 माइनस 3c3। थोड़ा लगा के देखो लॉजिक, यहां से इसको माइनस करना है b से मल्टीप्लाई करके, तो क्या ये माइनस का b स्क्वायर कटेगा? इसके साथ कट जाएगा क्योंकि ये तो प्लस के 2b स्क्वायर हो जाएंगे, तो प्लस का 2b स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, आपके पास बचेगा प्लस का 1b स्क्वायर, जो ऐसा कैसा आएगा? आगे देखते हैं आगे क्या फायदा मिलेगा। ये 2ab है, ये 2a है, इसको b से मल्टीप्लाई करोगे 2ab बन गया, माइनस का साइन लगाओगे b कट गया, हो गया 0, हो गया ना। ये 2b है और इसको b से मल्टीप्लाई करके लिखोगे, देखते हैं क्या आएगा, देखते हैं कि नहीं देखें, देख लो एक बार, देखो फटाफट यहां से क्या आएगा बेटा? मैं c1 को बदल रहा हूं, c1 को बदलेंगे तो यहां आपके पास आएगा 1 प्लस ए स्क्वायर, ये माइनस का b स्क्वायर है, ये माइनस b इससे मल्टीप्लाई होगा, जब माइनस b इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस का 2b स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का 2b स्क्वायर और माइनस का b स्क्वायर हमें देगा प्लस का b स्क्वायर। ये आ गया बेटा, इतना आया। चलो नेक्स्ट 2ab है माइनस 2ab, ये हो गया 0, यहां से 2b माइनस b, यहां तक आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। वेरी गुड इंटेलिजेंट स्टूडेंट। चलो आगे बढ़ते हैं। अब C2 के साथ भी कुछ ऐसा ही करो बेटा, C2 के साथ कुछ ऐसा करोगे तो क्या करोगे? ये आपके पास जैसे 2ab है, 2ab है, इस 2ab को अगर आप इसमें कुछ ऐड करो मल्टीप्लाई करके तो 0 आ सकता है क्या? अगर मैं कॉलम थर्ड को 0 से सॉरी a से मल्टीप्लाई करके इसमें जोड़ दूं तो 0 आएगा? कॉलम थर्ड को a से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करूं तो 0 आएगा? आएगा, कंफर्म है। और नेक्स्ट वाली लाइन में जब इसको a से मल्टीप्लाई करोगे तो 2a स्क्वायर हो गया, और यहां जब x को ऐड करेंगे तो ये माइनस का a स्क्वायर चला जाएगा तो प्लस का a स्क्वायर बचेगा, तो आपके पास ऐसा ही आएगा कुछ। देखो C2 को मैं बदल देता हूं, C2 प्लस AC3, ये करते हैं बेटा। C2 के लिए हमने क्या किया? C2 प्लस AC3, कुछ आएगा कि नहीं आएगा? देखो क्या है, इसमें a से मल्टीप्लाई करके ऐड किया तो 0 आया। नेक्स्ट आगे चलते हैं।
इसमें a से मल्टीप्लाई किया तो 2a² हो गया। ये 2a² जब इसमें जुड़ेगा तो बेटा आपके पास आएगा 1 प्लस, यही आएगा। फिर नेक्स्ट वाला पार्ट, ये तो माइनस का 2a है, ये बोलेगा ऐसे कैसे रहेंगे, ठीक है। लेकिन आप ऐड कर सकते हो आगे वाले को किससे, a से मल्टीप्लाई करके। इसके बाद आपको सारे तो बदलने ही नहीं है, 2 बदल दिए बहुत है। ये लो आ गया इतना। नीचे वाली जो लाइनें हैं दोनों, मैं इनको कैलकुलेट करके नीचे लिख रहा हूं, ठीक है। दिख तो रहा होगा, ये लो कहां तक दिख रहा है, बस यहां तक दिख रहा है ना। चलो हो जाएगा यहां तक। तो बेटा इसमें हम b कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, 2 माइनस का 1 फिर प्लस का a² और प्लस का b², यही बचेगा। तो यहां से b तो बाहर हो जाएगा, 2 माइनस 1 1 हो गया, a² प्लस b²। यहां तक आई बात समझ में। आगे वाले में अगर हम a कॉमन ले ले बेटा, a ले या माइनस ले ले, माइनस ले लेते, तो यहां बच गया 2 माइनस 1 प्लस a² प्लस b², देन दिस इज माइनस a1 प्लस a² प्लस b²। ये लास्ट के 2 एलिमेंट समझ में आए कि नहीं आए, दिख भी रहे कि नहीं दिख रहे, अभी मैं चेक करता हूं। बिल्कुल अच्छे से दिख रहे हैं और शानदार दिख रहे हैं, अच्छा लिखा हुआ है, बढ़िया बढ़िया। चलो यहां तक आई बात समझ में। अब समझना अच्छे से काम की बात क्या है। आप जब कॉलम फर्स्ट देखोगे तो कॉलम फर्स्ट के अंदर 1 प्लस a² प्लस b², सेकेंड पार्ट 0, थर्ड एलिमेंट b कॉमन है 1 प्लस a² प्लस b²। मतलब आप कॉलम फर्स्ट से ये पार्ट कॉमन ले सकते हो, 1 प्लस a² प्लस b² ले सकते हैं, ले सकते हैं। सेकेंड में आ जाओ, 0 है फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट आपका 1 प्लस a² प्लस b² कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि थर्ड वाले में भी क्या आपके पास माइनस a बाहर है, और ये ऐसे कैसे। तो हमें इतनी बात समझ में आई कि हमने फर्स्ट कॉलम से कॉमन ले लिया यही, और सेकंड कॉलम से भी यही कॉमन ले लिया, तो 2 बार बाहर आ गया। बचेगा क्या आपके पास, बच गया बेटा 1 0 माइनस b 0 1 आ गया। एक बार हो रहा है ना, साफ साफ दिख रहा है आपको, एक बार हो रहा है, क्यों भी तो आंसर है इसका। तो आप चाहो तो इसको एक्सपेंड कर लो, नहीं करना चाहो तो 1 0 तो है, 1 0 और बना दो, हो गया काम। कैसे होगा देखो, मैं ये R3 है, R3 को लिख देता हूं R3 माइनस b R1, इसको b से मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। R3 में से R1 को माइनस करेंगे b से मल्टीप्लाई करने के बाद तो 0 आएगा। आएगा तो आपके पास क्या बचेगा, 1 प्लस a² प्लस b² का होल स्क्वायर ऑलरेडी है। बेटा ये R1 R2 ऐसे कैसे, ये लो 0 1 2 a b माइनस b 0 माइनस a माइनस 0 आया इतना, और इसको b से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा ये तो आ गया आपका b² 2b² आ गया प्लस का, ऐसा कुछ आएगा, आएगा तो बस आ गया आंसर। कैसे आया, 1 के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड कर दो, ये गया ये गया, ये इससे मल्टीप्लाई माइनस ये इससे मल्टीप्लाई, आंसर आ गया। अरे आ गया, करो तो सही, नोट करो बेटा, ये क्वेश्चन में पूरा टाइम चला गया ना, सुबह सुबह ना दो। करते हैं अब इसको आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा।
अगला क्वेश्चन है, जल्दी से देखना, ए स्क्वायर प्लस वन ए बी ए सी, ए स्क्वायर प्लस वन ए बी ए सी, फिर ए बी ए सी, बी स्क्वायर प्लस वन बी सी, फिर नेक्स्ट है बेटा बी सी और सी स्क्वायर प्लस इक्वल्स टू ये क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन क्या सभी बच्चों को दिख रहा है? सभी बच्चों को क्वेश्चन दिख रहा है क्या? नहीं? करेक्ट? यस सर, अंजलि मीना को दिख रहा है, वेरी गुड बेटा, आपको क्वेश्चन दिख रहा है। देखो इसका एलएचएस है, एलएचएस वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं। एलएचएस को सॉल्व करेंगे क्या आना चाहिए? 1 + a² + b² + c², यही आना चाहिए। देखो कैसे आएगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें कुछ देखते हैं ऐड करके, ऐसा रो वाइज या कॉलम वाइज, कोई बात नहीं। देखो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें इसको रो वाइज और कॉलम वाइज ऐड करके देखते हैं कुछ भी कॉमन आता है या नहीं आता। ऐड करेंगे तो 1 + a² ab + ac, और इधर क्या करेंगे 1 + b² ab + bc। ऐसे आप कॉलम वाइज ऐड करोगे तो सेम तो नहीं आएगा, क्योंकि एक पार्ट में a² आएगा, एक पार्ट में b², एक में c², ऐसा कुछ आएगा। ऐसे भी सेम ही है, क्योंकि a² 1 + और ab ac इधर है, ab ac इधर है, सेम आएंगे ऐसे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसमें ध्यान देना बेटा, जल्दी से बता देता हूँ। ए बी सी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, आपके पास फर्स्ट पार्ट है ए बी और ए सी। हम स्टार्टिंग वाले ए को ले जाओ, आप इसको किधर भी, इस ए को ले जाओ, चाहे तो कॉलम 1 में ले जाओ या रो 1 में ले जाओ। कॉलम 1 में लेके जाएंगे क्या है आपके पास, ये आ जाएगा ऐसे कैसे, a² + 1, फिर आपके पास ये a² b और ये a² c, यही आएगा। इसमें b से मल्टीप्लाई करेंगे तो ab², फिर इधर 1 + b² b और इधर bc के साथ में b² c, और ये क्या आएगा बेटा आपके पास में a² c। करके देखते हैं एक बार, जब हम इसको कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे a × a² + 1, फिर आ गया आपके पास a² b और फिर आ गया a² c। नेक्स्ट वाले पार्ट में आएगा ab², सेकंड में आएगा 1 + b² × b, फिर आ गया आपके पास b² c। फिर नेक्स्ट क्या आएगा, सेकंड थर्ड लास्ट कॉलम में c से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आ गया a² c ac² bc² c × c² + 1, यही तो आएगा। आ गया, वेरी गुड। यहाँ नीचे कितना है a b c। अब क्या करते हैं, अब करते हैं आंसर आ जाएगा। कैसे करेंगे देखो ध्यान से, हम इसमें बेटा कॉमन ले लो। अब इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, इसमें a कॉमन आ रहा है, आ जाएगा। सेकंड और कॉलम वाइज आपने अगर मल्टीप्लाई किया तो रो वाइज कॉलम कॉमन ले लेंगे, रो में कॉमन आएगा। इसमें क्या कॉमन आ रहा है, b b b, लास्ट में c c c, मतलब फर्स्ट रो से a आ गया, सेकंड से b आ गया, थर्ड से c आ गया, ये दोनों कट गए। कटने के बाद क्या बचेगा, देखो कटने के बाद इसमें बचेगा बेटा, ऊपर आ गया आपके पास 1 + a² b² एंड c², इधर a² 1 + b² c², a² b² 1 + c²। अब आप इसको ऐड करेंगे कैसे, कॉलम वाइज। ये तो कट गया, कटने के बाद हट गया। अब इसको क्या करोगे आप, रो वाइज ऐड करोगे, तो ऐसे ऐड करना पड़ेगा 1 + a² 1 + 3a² आ गया। इसमें ऐड करोगे 1 + 3b² 1 + 3c², कुछ भी कॉमन नहीं आएगा।
आप क्या करेंगे, इसको कॉलम वाइज ऐड करेंगे। कॉलम वाइज ऐड करेंगे तो कैसे करेंगे, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये आएगा। सेकंड एलिमेंट आएगा ए स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। थर्ड एलिमेंट सेम, मतलब आपका आरएचएस ही आएगा। वो सारे आरएचएस आएंगे, कॉमन लेंगे, बचेगा जो एक्सपेंड कर देना, 1 1 आएगा। कर लोगे, जल्दी से लिख लो इसको, टाइम हो गया आपका बेटा। अगली क्लास में मिलते हैं, आज के लिए केवल इतना ही। थैंक यू। स्क्रीनशॉट ले लेना, नोट कर लेना, 2 मिनट स्क्रीन चालू रहेगी, चिंता मत करो आप, जल्दबाजी नहीं है। लेकिन आज के लिए केवल इतना ही। थैंक यू, बाय।